हेलो फ्रेंड, जितने भी बिहार नीट यूजी में के स्टूडेंट हैं, फाइनली उन सभी के लिए सेकेंड राउंड के रिगार्डिंग अभी एक अपडेट आया है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर दो नोटिस जारी करके बताया गया है। और यहाँ पर आप लोगों को सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स जो है फिर से जो है आप लोगों को सीट मैट्रिक्स बताया गया है। सबसे पहले नोटिस ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को नोटिस में क्या बताया गया है। तो एक जो नोटिस है वो बताया गया है एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, सेकेंड राउंड का जो है काउंसलिंग का जो एक्सटेंशन हुआ है उसके रिगार्डिंग, और एक में जो है शेड्यूल बताया गया होगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, नोटिस ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये पीडीएफ जो है ओपन हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये जो है नोटिस 13/9/25 जो कि अभी जस्ट आया है, और इसमें बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट जो एमबीबीएस बीडीएस और वेटनरी गवर्नमेंट डेंटल वेटनरी कॉलेज एंड प्राइवेट डेंटल और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन सभी के रिगार्डिंग है। और ये बताया गया है कि विज्ञापन संख्या जो है 25/8 एवं 25/9 के दिनांक 30/8/2025 के क्रम में यूजी मैक से संबंधित सभी अभ्यर्थियों, संस्थानों और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यूजी मैक राउंड 1 काउंसलिंग के आधार पर नामांकन के पश्चात रिक्त सीटों पर ऑनलाइन राउंड 2 काउंसलिंग हेतु सभी पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों से दिनांक 5/9 से 8 तक चॉइस फिलिंग कराया जा चुका है। तो आप लोगों का पहले भी चॉइस फिलिंग कराया जा चुका था और ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। और उसके बाद जो है बताया गया है कि परंतु स्वास्थ्य विभाग पटना बिहार सरकार से पात्रता प्राप्त पत्रों के अनुसार एमएमसी मधुबनी, एनएसएमसी एंड एच बीटा पटना और एचएमसी पालीगंज पटना में जो है क्रमशः 100-50-50 सीटों की वृद्धि करते हुए नामांकन हेतु अनुशंसा की गई है। ठीक है, तो ये कॉलेज में जो है 100 सीटें 50-50 सीटें की वृद्धि हुई है, जिसके उपलब्ध रिक्तियों में जोड़ दिया गया है, जो कि सीट मैट्रिक्स न्यू अपडेट किया गया है उसमें बताया गया है आप लोगों का। ठीक है, और राउंड 2 की काउंसलिंग हेतु अद्यतन रिक्तियों की संस्थानवार, पाठ्यक्रमवार, कोटिवार रिक्तियाँ जो है पार्षद की वेबसाइट पर जो है उपलब्ध करा दी गई है, जो कि सीट मैट्रिक्स में आप लोगों को बता दिया गया है। और इसके लिए आप लोगों को जो है फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, न्यू कॉलेज अगर आप लोग ऐड नहीं करवाए होंगे तो करवा सकते हैं, लेकिन जिनका ऑलरेडी एडेड होगा तो वो जो है कुछ एडिट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं चॉइस फिलिंग में। ठीक है, यहाँ पर सेकंड नंबर में बताया गया है कि सभी यूजी में उसके अनुसार जो है सभी पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों को राउंड 2 के काउंसलिंग हेतु उपलब्ध रिक्तियों में जो है सीटों की संख्या बढ़ जाने के कारण यदि अपने चॉइस में बदलाव करना चाहते हैं तो वो निम्न कार्य अनुसार अपने भरे गए चॉइस में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, बदलाव करना चाहते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो जो पहले वाला था वही रह जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया है कि राउंड 1 के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट प्रकाशन उपरांत पार्षद के संज्ञान में आने के बाद जांच में नीट यूजी 25 यूजी में के लिए भरे गए आवेदन में कुल 54 अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटि में विभिन्नता पाई गई थी। ठीक है, जो आप लोग भी जानते होंगे, जिसे पार्षद स्तर से उन सभी आरक्षण कोटि की जांच की गई। जांच उपरांत 49 अभ्यर्थियों जिसे 22 अभ्यर्थी एसी कोटि के थे और राउंड 1 काउंसलिंग में सीट आवंटित सीट को रद्द करते हुए 2025 के लिए भरे गए आवेदन में उनकी पूर्व की कोटि को रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, राउंड 2 अथवा आगे काउंसलिंग के लिए इन अभ्यर्थियों का सीट आवंटन अब यूआर कोटि के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग जानते होंगे, जिनका होगा, जो नहीं जानते होंगे उनको जो है यूआर कोटि से अब जो है सीट अलॉट होगा अनुसार किया जाएगा। इनका पूर्व की आवंटित सीट जो है रिस्पेक्टिव कैटेगरी में रिक्त हो गई है। ठीक है, जो कैटेगरी है उसमें रिक्त हो गई है, जिन पर राउंड 2 काउंसलिंग में मेधा सविकल्प के आधार पर सीट आवंटन किया जाएगा। बाकी जो डेट है सबसे पहले वो देख लीजिए राउंड 2 का। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट सेकेंड राउंड का जो है वो 15 से है, और लास्ट डेट जो है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का वो जो है 18 तक है। और राउंड 2 का जो है सीट अलॉटमेंट कब आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ये जो है आप लोगों को बताया जाएगा, फिर नोटिस आएगा। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद फिर रूल्स देख सकते हैं आप लोग। तो रूल्स में बताया गया है कि जिनका कैटेगरी चेंज था उनका सेकेंड राउंड में जो है यूआर से सीट आवंटन होगा, और जो रिक्तियाँ हो गई हैं उस कैटेगरी में तो उस पर भी आवंटन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताया गया है एससी एसटी ईबीसी बीसी कोटि के वैसे सभी अभ्यर्थी जिनका नीट यूजी 2025 एवं यूजी में 2025
कि आरक्षण कोटि में हुई विभिन्नता के कारण कोटि को यूआर रिजर्व किया गया है, जिस कारण उनको काउंसलिंग फी सिक्योरिटी डिपॉजिट की शुल्क में अंतर हुआ है। अगर वे राउंड 2 अथवा आगे की काउंसलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उन पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत काउंसलिंग फ़ी प्लस सिक्योरिटी फ़ी की राशि के उपरांत ऑनलाइन माध्यम से पुनः जमा करना होगा। ठीक है, तो जिनका कैटेगरी चेंज हुआ है वो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उन लोगों को फिर से जो है काउंसलिंग फ़ी सिक्योरिटी फ़ी जो लग रहा है वो देना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई एसी कैंडिडेट थे तो अगर उनका एसी कैंडिडेट का कैटेगरी जो है रद्द किया गया है तो उनको जो है और जो फीस लगने वाला था वो फीस देना पड़ेगा। क्योंकि एसी एसटी का कुछ जो है आरक्षण होता है तो फ़ी वगैरह कम लगता है, तो फिर से उन लोगों को देना पड़ेगा सिक्योरिटी फ़ी। और जो काउंसलिंग फ़ी है वो ऑनलाइन आप लोगों को पे करना पड़ेगा। सफलतापूर्वक भुगतान होने के पश्चात वे भरे गए चॉइस में बदलाव कर सकते हैं, ये बताया गया है। और उनके द्वारा पूर्व में भुगतान की गई राशि को उसी ट्रांजैक्शन मोड में वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, जो पहले आप लोगों को किया गया है वो जो है उसी मोड में वापस कर दिया जाएगा जिससे वे भुगतान किए हैं, जिससे आप भुगतान किए हैं उसी पर जो है आप लोगों को वापस किया जाएगा। अगर अभ्यर्थी उक्त राशि को भुगतान नहीं कर पाते तो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये उन सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट लाइन बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। नहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट कीजिएगा तो आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्ति के उपरांत वापस किया जाएगा। ठीक है, अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो जो फीस अभी जो दिए हैं आप लोग वो काउंसलिंग के बाद वापस किया जाएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पर अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक विकल्प चॉइस भरें, क्योंकि उन्नयन के कारण वर्चुअल वैकेंसी वास्तविक रिक्तियाँ उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ये है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस जो कि आप लोगों ने देखें। सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग फिर से हो रहा है और इसके बाद जो है एक और नोटिस है, तो ये जो है ये भी देख सकते हैं। तो ये जो है आप लोगों को बताया गया है, ये भी अभी जस्ट आया है और इसमें बताया गया है कि विज्ञापन संख्या BCC यूजी मैक 2025 एवं 30/8 को जो नोटिस आया था उसके क्रम में जो है सभी संस्थानों को अभ्यर्थियों को और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। यूजी मैक 2025 राउंड 1 के काउंसलिंग के उपरांत रिक्त सीटों पर 4/9 से 8 तक जो है चॉइस फिलिंग के पश्चात सीटों में वृद्धि हुई एवं अन्य कारणों से जो है यूजी मैक 2025 राउंड 2 काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग एवं अन्य संबंधित कार्यक्रम विस्तारित किया गया है। ठीक है, संबंधित कार्यक्रम एवं प्रकाशन आदि विज्ञापन जो है BCC के जो है नोटिस में बताया गया है सारा कुछ। और सीट मैट्रिक्स भी न्यू जारी किया गया। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जो न्यू सीट मैट्रिक्स आया है, जो न्यू कॉलेज में सीटें बढ़ी हैं, तो न्यू कॉलेज में सीटें बढ़ने से जो है कुछ कैंडिडेट को जो है प्राइवेट कॉलेजेस में जो है एडमिशन हो जाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये जो है टोटल है। टोटल सीटें जो है अभी 1102 सीटें हो गया है बढ़ने के बाद। ठीक है, यहाँ पर नोट में आप लोग देख सकते हैं बताया गया है कि वर्चुअल वैकेंसी में राइजेज ड्यू टू अपग्रेडेशन के कारण वर्चुअल वैकेंसी जो है होते हैं और टोटल सीट्स आर इंक्लूसिव ऑफ डिसेबल कोटा सीट्स। टोटल सीट्स जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं आप लोग, हर एक कैटेगरी वाइज सीट्स और बढ़े जाने के कारण यहाँ टोटल सीट्स देख सकते हैं, लगभग सीटें जो बढ़ी हैं उसके अनुसार। ठीक है, तो ये आप लोग भी देख सकते हैं। और फिर से आप लोग जो डेट है चॉइस फिलिंग का वो उसमें जो है चॉइस कुछ फिलिंग करना है, एडिट करना है, ऊपर नीचे करना कर सकते हैं। और जो इनका कैटेगरी चेंजेज हुआ है, रद्द हुआ है, तो वो फिर से करेंगे अपना सिक्योरिटी फ़ी। अगर नहीं करते हैं तो वो जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, और करेंगे तो फिर वो जो है जो पहले मंथ पे किए थे वो उनका रिटर्न हो जाएगा। तो ये था आप लोग के लिए बिग अपडेट। बाकी आप लोग जो कैंडिडेट वेट कर रहे थे सेकेंड राउंड का काउंसलिंग का कि अलॉटमेंट आएगा, तो उन लोगों को फाइनली आज डाउट क्लियर हो गया। बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि हम लोग का कब से आएगा सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट, तो फाइनली आप लोगों का अलॉटमेंट ना आके नोटिस आया, जो कि आप लोगों को बताया गया है कि डेट एक्सटेंड किया गया है चॉइस फिलिंग का, और जो सीटें बढ़ी हैं और जो कारण था वो बताया गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। आप लोग हमेशा चैनल के कॉन्टैक्ट में रहिएगा।